सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ के जय माता की जय भवानी की। मैं सचिन शर्मा आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं चैनल के ऊपर। बातों को समझिए। प्रोबेबिलिटी का आज पार्ट नंबर 2 में लेके आया। मतलब सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 खत्म किया जिसके अंदर हमने कॉइन कंसेप्ट पढ़ा। उम्मीद करते हैं कॉइन कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एटलीस्ट एट मोस्ट और एग्जैक्टली के अंदर। जब कॉइन को 2 बार टॉस किया, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो क्या क्या आउटकम बनी वो आपने बखूबी देखी होंगी। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल मूव ऑन द टॉपिक नंबर 2 दैट इज डाइस। सो हेडिंग लगाइए कॉपीज के अंदर डाइस। सबसे पहले डाइस के बारे में आपसे बातें करेंगे आज बहुत सारी कि डाइस होता क्या है और डाइस से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे। देखो डाइस को आप हिंदी में कहते हैं पासा। मीन्स जब आप छोटे थे क्लास 5th और 6th के अंदर तो आपने डाइस पढ़ा होगा। पढ़ा क्या होगा, डाइस से आपने खेला भी होगा लूडो वगैरह, जो आप डाइस घुमाते हो उस पर 6 5 4 3 2 1 आता है, उसे डाइस बोलते हैं। डाइस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो डाइस बनता है स्क्वायर से। यानी कि अगर मैं किसी भी स्क्वायर के अंदर मैं एक और स्क्वायर डाल दूं और इसके जो हमारे वर्टिसेस इनको ज्वाइन करूं तो क्या बनता है, डाइस बनता है। याद रखना डाइस के अंदर हमेशा 6 होते हैं फेस, 6 फेस होते हैं, 6 फेस 6 फेसेस होते हैं डाइस का कि 6 फेस होते हैं जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। या आपने बातें देखी होंगी कि डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। आप मेरी बात समझना, जब मैंने आपको कॉइन कंसेप्ट पढ़ाया था उससे पहले मैंने कुछ बात बताई थी आपको कि अगर एक होता है फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि 2 की पावर n। 2 मैंने कब लिया था, जब मेरे पास कॉइन था। इससे पहले मैंने एक और बात की थी, फेज की पावर n। यानी अगर मैं फेज की पावर n करता हूं तो फेज का मतलब होता है पल्ले। अब देखो डाइस के अंदर बात करूं मैं, कितने होते हैं फेज, 6 फेज होता है डाइस के अंदर, 6 फेज। यानी अब 6 की पावर n बनेगा। इसका मतलब 6 की पावर n क्या होगा, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला होगा। सबसे पहले अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाइए केस नंबर 1। देखो अब कभी हम डाइस लेते हैं तो डाइस के अंदर आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होता है, बातों को समझना। केस 1 के अंदर होता क्या है, जब मैं डाइस को एक बार रोल करूं, डाइस रोल 1 टाइम, यानी कि जब मैं डाइस को रोल करूंगा एक बार तो 6 की पावर 1 बनेगा। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोल है डाइस के। एन क्या बता रहा है आपको, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोल, कितनी बार मैंने डाइस को रोल किया। अब देखो 6 बार मैंने, एक बार मैंने डाइस को रोल किया, अब कितने बताए थे मैंने आपको, इसमें फेस 6 बताए थे। देखो या तो आपने डाइस रोल करने के बाद या तो आपको 1 मिलेगा, या आपको 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा। इससे अधिक नहीं मिल पाएगा आपको। अब मेरी एक बात समझना, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, कहेगा डाइस रोल 1 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्राइम नंबर कम। बातों को समझना, प्राइम नंबर होता क्या है, आप ये क्लास नंबर 6 से पढ़ते आ रहे हो। ये प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब देखो जब मैंने डाइस के आउटकम देखे तो मैंने पाया कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, अब 2 प्राइम है, 3 प्राइम और 5 प्राइम है। यानी कि मेरे पास मेरे पक्ष में 3 फेवरेबल आउटकम होंगे और कितने पूरे हैं, ये 6 पूरे हैं। इसका मतलब कितनी संभावना होगी, 1/2 संभावना होगी प्राइम नंबर आने की। ये तो होगी पहली बात, जब मैंने बाद में प्राइम नंबर लेंगे हम। दूसरी बात, मान लीजिए मैं बोलूं क्या संभावना होगी कि ओड नंबर आए। अब ओड संख्याएं क्या होती हैं, जिनके पीछे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ओड नंबर कैसे आएगा, देखो ओड नंबर जब आएगा, यानी कि एक बार ओड नंबर, 2 बार ओड नंबर, 3 बार ओड नंबर, यानी 3 ही फेवरेबल होगी बट एक अच्छा आ जाएगा, कितना बनेगा, 1/2 बनेगा।
ये हमारा ओड संख्याओं का होगा पैटर्न। मान लीजिए तीसरी बात हम बात करें इवन संख्याओं के बारे में। और इवन संख्याएं क्या होती हैं, जिनके पीछे 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो या 8 हो। अब देखो जब मैंने डाइस एक बार रोल किया तो इवन नंबर क्या बनेगी, 2 4 6, यानी कि 3 नंबर हुए बटे में 6 आ गया, आएगा बटा 2। ये तो बहुत सिंपल बातें होगी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। एक मैंने फॉर्मूला और लिखवाया था आपको कि कभी भी संभावना अगर आए तो याद रखना, जिस भी चीज की आने की संभावना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ आने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हमेशा 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। अब मैं आपसे एक बात कह दूं कि क्या संभावना है कि ओड नंबर ना आए। सर ने बताया था कि ओड नंबर आने की संभावना 1/2 है। उसने पूछा है कि ना आए तो मैं उसको x मान लेता हूँ और वो 1 के बराबर होगा, यानी कि x का मान क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा 1 - 1/2, यानी कि 1/2। इसका मतलब बात समझिए कि नोट पूछे या आने की पूछे आप आराम से निकालोगे विद दिस फॉर्मूला। इसका मतलब बहुत सारे डाइस के बारे में बात हुई, जब डाइस का केस बनेगा एक बारी। अब हेडिंग लगाइए केस नंबर 2। अब मैं केस नंबर 2 के बारे में आपसे बात करता हूं। केस 2 के अंदर हम बात करेंगे व्हेन 2 डाइस रोल। 2 डाइस रोल करेंगे अभी, 2 डाइस रोल 1 टाइम। जब 2 डाइस जो हैं रोल होंगे वंस। यहां से क्वेश्चन पक्का बनते हैं, जब 2 डाइस रोल करते हैं एक बार, तब तक आप इसको नोट कीजिए। केस नंबर 1 में आपने सीखा कि जब हम डाइस को एक बार रोल कर रहे थे तो 2 केस बने थे। 2 केस नहीं बने थे, मतलब बातों को समझना। इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बात की थी। बात करूंगा 2 डाइस के ऊपर। देखो डाइस को ड्रॉ करने का आसान तरीका बताता हूं। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर डालते हैं। आपने स्क्वायर के अंदर स्क्वायर डाला और वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो हमारे पास डाइस बनेगा। वही केस फिर बनेगा जब मैंने 2 डाइस को एक बार रोल करेंगे तो क्या होता है। देखो आपको पता है कि 6 की पावर जो है वो होती है n। अब की बार n हमने किया 2 बार, यानी कि 6 की पावर 2 बनेगी, ये बनेगा 36। और टोटल मिला के 36 आउटकम होंगे आपके। 36 आउटकम बनेगी कैसे, एक बार वो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। केस नंबर 2 से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो कृपया ध्यान देना इसके ऊपर और बातों को समझना। 36 आउटकम कैसे बनेंगे, बातों को देखना एक बार। देखो या तो एक काम होगा दोनों डाइस के ऊपर एक और एक आएगा, पहली बार, या पहले पे एक दूसरे पे 2 आएगा। हो सकता है पहले पे एक तीसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है 1 4 हो सकता है 1 5 आ जाए, 1 6 बन जाए। पहली बात तो ये बन सकती है, एक लाइन के अंदर 6 आउटकम बन सकते हैं। दूसरी बात 2 1 आ जाए, 2 और 2 आ जाए, 2 और 3 बन सकता है, 2 और 4 बन सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 2 और 5 बने, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 और 6 बने। एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि मान लीजिए मैं कहता हूं 3 और 1 बन जाए, 3 और 2 बन जाए, 3 और 3 बने। हो सकता है कि 3 और 4 बन जाए, हो सकता है 3 और 5 बने, और यही पॉसिबल है 3 और 6 बन जाए। ये 3 बातें हुई। मान लीजिए 4 और 1 बन जाए, 4 2 बने, 4 और 3 बन जाए, 4 और 4 बने, 4 और 5 बने, या 4 और 6 बने। मान लीजिए 5 और 1 बने, 5 2 बने, 5 3 बने, 5 4 बने, 5 और 5 बने, 5 6 बन जाए। या लास्ट केस बनता है कि 6 और 1 बन जाए, 6 और 2 बने, 6 3 बने, 6 4 बने, 6 5 बने, 6 बने। मीन्स मैंने ये आपके पास 36 आउटकम बना दिए कुछ
25-30 सेकंड के अंदर। एग्जाम के अंदर आपको आउटकम बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो प्रोबेबिलिटी में, ताकि 2 डाइस आपको अच्छे से बनाने आ जाए और आप बखूबी क्वेश्चंस को कर पाए। ये आपके आउटकम होते हैं। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज डायगोनल के अंदर, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ये वाली चीज, ये आपको एक डायगोनल देती है, मींस डायगोनल के अंदर क्या होता है, देखो ये मैंने क्यों बनाया आपके सामने, क्योंकि इन दोनों पे ना डाइस की फेसों पे सेम नंबर आते हैं, मतलब कि 6 केस होते हैं। अब कल को पेपर में क्वेश्चन ये बन जाए कि 2 डाइस रोल वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन बोथ डाइस सेम नंबर विल कम, क्या संभावना होगी कि दोनों फलकों के ऊपर समान नंबर आए। अब देखो समान नंबर 6 केस बनते हैं, कितने केस टोटल है, 36 केस हो गए, कितनी संभावना होगी, 1/6 संभावना होगी, ये आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझिए, मैंने ये ड्रॉ क्यों किया है, ताकि आपको पता लगे कि 6 केस होते हैं जब दोनों डाइस के ऊपर नंबर समान आएगा। अब क्वेश्चन से मूव करते हैं। देखिए पहला सवाल ये क्या बनता है, मान लीजिए 2 डाइस आपने एक बार रोल किए, क्या संभावना होगी कि पहले डाइस पे ऑड नंबर आए और दूसरे पे इवन नंबर आए। अब इसके लिए आपको डाइस की आउटकम बनानी ही पड़ेगी। मैंने बोला कि पहले पे हमें, फर्स्ट पे हमें चाहिए ऑड संख्या, फर्स्ट पे ऑड चाहिए, पहले पे ऑड, और सेकंड पे क्या चाहिए, इवन संख्या। अब देखिए यहाँ आइए एक बार, टोटल में 36 आना ही आना है, पहले लगा लीजिए, बस ऊपर में चाहिए फेवरेबल आउटकम, पहले पे ऑड दूसरे पे इवन। अब देखो पहले पे ऑड दूसरे पे इवन, याद रखना पहले पे ऑड दूसरे पे इवन, यानी कि एक केस 1 और 2, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, ये नहीं बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ना इस सेकंड लाइन में पहले पे ऑड है ही नहीं। आप मेरी बात समझो ना, तो देखो यहाँ से केस बनेगा इस लाइन से, ना यहाँ से केस बनेगा और ना ही यहाँ से केस बनेगा, क्योंकि यहाँ से केस बनना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इन तीनों लाइन के अंदर पहले पे ऑड नंबर है ही नहीं, तो केस ही नहीं बन पाएगा। यानी कि 3 केस यहाँ से बनेंगे और देखो 3 केस यहाँ से बनेंगे, 1 2 3, 1 1, ये भी बनेगा, ये बनेगा, पहले पे ऑड दूसरे पे इवन, पहले पे ऑड दूसरे पे इवन। देखो यहां से बनेगा केस, पहले पे ऑड दूसरे पे इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, यानी कि देखो कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस बनेंगे, यानी कि 9/36 उत्तर आएगा 1/4। उम्मीद करता हूं बातों को समझ पाए होंगे आराम से। एक और लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए सवाल ये आए, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन बोथ द डाइस सम इज 10, क्या संभावना होगी कि दोनों फलकों का योग 10 होगा। मतलब एक डाइस पे यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, क्या संभावना है, कितने ऐसे आउटकम होंगे जिनमें दोनों का जोड़ 10 होगा। आप मेरी बात समझो, देखो 10 जोड़ ना 10 जोड़, 10 जोड़ जब बनेगा ना, तो 10 जोड़ यहाँ से बन सकता, क्योंकि बहुत स्मॉल नंबर है, ना यहाँ से बनेगा ना ही यहाँ से बनेगा। आपके केस जो है वो बेसिकली कहां से स्टार्ट होंगे वो देखना एक बार आप। तो अभी ये देखेंगे कि 10 कहां पे बनेगा। मेरी बात आप समझना, देखो ध्यान से, इन्हीं केस के अंदर आप ये देखो कि दोनों फलक के ऊपर 10 का जोड़ कहां बनेगा। अब देखो 10 का जोड़ जब बनता है जब नंबर बड़े बड़े होंगे। अभी तीन जो लाइन मैंने यहाँ पे काटी है, क्यों काटी होंगी, क्योंकि इनमें जो है मैं कितना ही बड़ा नंबर लूं, इनमें से मान ली मैं 3 और 6 ले लूं, तो 3 और 6 का जोड़ जो है ना वो आपका 9 ही बन रहा है, यानी कि वो 10 नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब मुझे योग चाहिए 10, लेकिन 10 तो बन ही नहीं पा रहा है, तो मैं ये 3 लाइन कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट कंसीडर दीस 3 लाइंस बिकॉज़ द सम इज नॉट 10। तो मैं 4 से शुरू करूंगा, देखो 4 से,
अब पहला केस तो ये बनेगा, मुझे 10 चाहिए है, एक केस, उसके बाद एक 10 यहाँ बनेगा 5-5 पे, और एक बनेगा 6-4 पे, यानी 3 ही केस बनेंगे। देखो मुझे 10 चाहिए है, अब 10 कब बनेगा, या 4-6 बने, या 5-5 बने, फिर क्या बने, या तो या 6 और 4 बने, यानी 3 केस हो गए। अब 3 केस मेरे फेवर में है, तो कितने केस हो गए, 36 केस हो गए, 1 बटा कितना बनेगा, 12 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं डाइस को आप बखूबी समझ पाए होंगे। जब मैंने केस नंबर 1 लिया तो मैंने एक डाइस को रोल कराया, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ही पूछ सकता है आपसे, आपसे इंटीजर ही पूछ लेगा, बहुत सारे केस आपसे पूछ सकता है। बखूबी आप डाइस को कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। केस नंबर 2 के अंदर मैंने बताया आपको आउटकम कैसे बनाते हैं किसी दो डाइस के। मान लीजिए आपको ये बनाना है तो एक सिंपल सी ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है, पहले 1 को फिक्स कर लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद कर लो फिक्स 2 को, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद फिक्स करो 3 को, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद फिक्स करो 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। इससे आप बखूबी 6 के 6 आउटकम बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप डाइस को समझ पाए होंगे पार्ट नंबर 2 को, और बोर्ड के अंदर अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तब तक सभी को जय माता की, जय भवानी की और जय हरियाणा।